दोस्तों, अक्सर हम अपने शरीर को बाहर से तो साफ सुथरा रख लेते हैं, लेकिन अंदर से साफ सुथरा रखना चाहिए। अक्सर हम शरीर को बाहर से तो साफ सुथरा रख लेते हैं, लेकिन अंदर कितना गंदा और डैमेज है आपको नहीं पता। अगर आपकी बॉडी में कमजोरी है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता और आपका मूड बार बार बदलता है, तो जान लीजिए इसका कारण है। आज हम आपको बताएंगे शरीर की गंदगी साफ करने के बारे में। आज हम आपको बताएंगे। आज हम जानेंगे कि शरीर में यह गंदगी कैसे जमा होती है और निकालने के लिए घरेलू नुस्खे के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि शरीर में गंदगी जमा होने के कारण क्या है। जब हमारे खाने का समय निश्चित नहीं होता, हम गलत समय पर अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, तब हमारे शरीर में गंदगी आमा के रूप में जमा होने लगती है। तो समय के अभाव में जब व्यक्ति कुछ ऐसा खा लेता है जिसका शरीर में पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता, तो इस अपच भोजन के कारण शरीर का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर पाता और यह गंदगी शरीर की आंत में जमा हो जाती है। आयुर्वेद में इस गंदगी को अमा कहते हैं। यह गंदगी हमारी आंतों में जमा रहती है और तथा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं। शरीर में जमा इस गंदगी द्वारा शरीर में उत्पन्न समस्याएं कौन सी है? एक, शरीर में इस गंदगी जमा होने के कारण हमारी प्रतिरक्षित तंत्र प्रणाली हमारे ही शरीर के अनहेल्दी टिश्यूज पर अटैक करने लगता है। नंबर 2, हार्मोनल असंतुलन। शरीर में जमा इस गंदगी के कारण शरीर को हार्मोनल असंतुलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग। जानते हैं नुस्खों के बारे में जो गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। सबसे पहले शरीर को हाइड्रेशन रखना जरूरी होता है। हाइड्रेशन को बढ़ावा दे। जब बॉडी को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सिफाई करने की बात आती है, तो हाइड्रेशन बड़ी भूमिका निभाता है। पानी शरीर के कार्यों जैसे पाचन, डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने, पोषक तत्वों के एब्जॉर्ब करने और गंदगी को बाहर निकालने जैसे कई कार्यों के लिए जरूरी है। दूसरा, नींबू पानी। सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी के गिलास में नींबू डालकर पीने से शरीर में पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। गर्म नींबू पानी में नींबू मिलाकर पीने से हमारी पाचन अग्नि बढ़ती है, जो हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। ऐसा करने से हमारा पाचन तंत्र ठीक तरह से काम करता है। तले हुए भोजन से करें परहेज। हमको तले हुए भोजन का बिल्कुल कम उपयोग करना चाहिए। बाहर तले हुए फ्राइड आइटम खाने से शरीर में कई टॉक्सिन्स और केमिकल जमा हो जाते हैं। यह पाचन तंत्र पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं तथा डाइजेशन को खराब कर देते हैं। इसलिए हमें पिज्जा, बर्गर और मैदे के बने आइटम खाने से परहेज करना चाहिए। सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा खाएं।
प्रतिदिन खाना खाने का समय निश्चित होना चाहिए और खाने में रोटी कम और सब्जियों को ज़्यादा खाना चाहिए। आपको सुबह के नाश्ते और रात के खाने में मिक्स वेजिटेबल का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा सब्जियां खाने से हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ती है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में तथा शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। और साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मैदे से बनी रोटियां भी कभी भी खानी नहीं चाहिए। खाना खाने का समय निश्चित करना चाहिए। हमारे पाचन तंत्र को आराम की जरूरत होती है, इसलिए आयुर्वेद के अनुसार शाम के 6 बजे से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, जिससे पूरी रात हमारे पाचन तंत्र को आराम मिल जाता है। अगर आप सप्ताह में एक दिन उपवास कर सकते हैं तो आपको यह जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उपवास करने से हमारे शरीर में पाचन तंत्र रिलैक्स हो जाता है, जिससे शरीर के सारे गंदगी बाहर निकल जाती है तथा आंतों को भी आराम मिल जाता है। चौथा, व्यायाम करना जरूरी है। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में मौजूद गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है। एक्सरसाइज करने से शरीर में जो पसीना आता है उसके माध्यम से शरीर में उत्पन्न टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। साथ ही एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है और आप बीमारी से दूर रहते हैं। आयुर्वेद तो यहाँ तक भी कहा गया है कि एक्सरसाइज करने से आपका वात, पित्त वो सभी में संतुलन बना रहता है। इसलिए आपको योग, व्यायाम, जॉगिंग, रनिंग ऐसी सभी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड या ब्यूटी रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।